हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस अप्रोच के बारे में। तो पब्लिक सर्विस अप्रोच क्लास में मैंने आपको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में बताया, दैट मीन्स एनपीएम के बारे में बताया। एनपीएम अप्रोच जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है। अब एक जो चीज मैं बताने जा रही हूँ इस पर मेन फोकस करें, क्योंकि पोस्ट एनपीएम आई फील कि इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट को समझना। क्योंकि एक तो ये कंसोलिडेटेड नहीं है, गवर्नेंस अप्रोच भी चल रही है, आप बिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस थर्ड भी पढ़ रहे हो, आप पब्लिक सर्विस मोटिवेशन भी पढ़ रहे हो, पब्लिक सर्विस अप्रोच पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, न्यू पब्लिक गवर्नेंस भी आपने पढ़नी है। तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में ना होने की वजह से पोस्ट एनपीएम को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकूँ। एनपीएम को समझो आप, एनपीएम इज मार्केट ओरिएंटेड। ओके, इसको इस तरीके से क्लियर करते हैं कि बीइंग ए सिटीजन आपको कुछ सर्विस चाहिए, ठीक है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस चाहिए, और भी बहुत सारी हैं। एक नॉर्मल और एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपको कुछ सर्विस चाहिए होती है। अब ये सर्विस जो है वो कुछ एजेंसीज होती है जो वो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। वो एजेंसी प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है और वो कोई पब्लिक एजेंसी भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि प्राइवेट एजेंसी इन द सेंस कि मार्केट फोर्सेस भी हो सकते हैं और वो स्टेट भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट और स्टेट का काम क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड कराना। इसमें एजेंसी में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है। आप फोकस करें इस चीज पे। तो एनपीएम से पहले जो डेवलपमेंट हुई इंक्लूडिंग एनपीएम, वो इन एजेंसीज पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। वो जो है वो इन एजेंसी वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है कि हमें मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कि स्टेट को देनी है, कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। ऑन द अदर हैंड जो पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट है ना, वो ये कहता है कि सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए जो पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट होती है उसमें गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस मीन्स कि अभी सिटीजन सिर्फ एक रिसीविंग एंड पर नहीं है। अब आप देखें कि पहले क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी में सिटीजन महज क्या है, एक रिसीविंग एंड पर खड़ा है। उसके बाद में पब्लिक आपकी जो चॉइस थ्योरी आएगी तो उसमें क्या आएगा कि सिटीजन कुछ डिमांड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। डिमांड करना इट्स नॉट पार्टिसिपेशन, इस चीज को क्लियरली समझें। अभी जो अप्रोच आएगी ना वो ये कहती है कि न केवल डिमांड बल्कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दो। इसको ऐसे समझो कि आप एक बस में बैठे हो, ठीक है। कंडक्टर ड्राइवर जो है वो, आप मान के चलो जो ड्राइवर है वो स्टेट है और आप लोग बैठे हो सिटीजन्स। तो बस कहाँ जाएगी, वो ड्राइवर कहेगा कि मैं अपने आप छोड़ दूंगा, जिसको जहाँ जाना होगा वो मुझे पता है कहाँ जाना है, तो मैं अपने आप बस को वहीं रोकूंगा। दैट इज योर पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, ठीक है। डिमांड करना, इसका मतलब ये होता है पब्लिक चॉइस में कि उनको पता है, मतलब सिटीजन्स क्या है वो बता रहे हैं ड्राइवर को कि कहाँ चलना है, डेस्टिनेशन कौन डिसाइड कर रहा है, लोग डिसाइड कर रहे हैं, लोग डिमांड डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अभी भी स्टीयरिंग किसके हाथ में है, ड्राइवर के हाथ में। पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आपका काम इस व्हीकल को प्रोवाइड कराना, इस व्हीकल को कहाँ लेके जाना है वो सिटीजन्स डिसाइड करेंगे। यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, और डिसाइड करना इन द सेंस कि हम ड्राइवर कौन होगा, हम खुद ड्राइव करेंगे, हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो काम हमारा है। बीइंग सिटीजन वो हम डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट हमें नहीं बता रही। गवर्नमेंट अभी भी कंट्रोलिंग पावर में है, लेकिन इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रही है अभी स्टेट या मार्केट फोर्सेस को। यहाँ पे सिटीजन बहुत सेंटर हो जाता है, सिटीजन एक सेंटर पॉइंट बन जाता है कि सब कुछ सिटीजन के अराउंड हो रहा है। और यहाँ पर क्या था, इससे पहले जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेट वर्सेस मार्केट के बीच में चल रही है। यानी कि पहले जो डिबेट चलती है, जो थ्योरीज डेवलप होती है, वो सर्विस प्रोवाइडर के बीच में चल रही है कि हु विल बी द सर्विस प्रोवाइडर, मार्केट स्टेट, उस पर चलती रहती है। आफ्टर एनपीएम ये जो डिबेट है वो चेंज होती है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा वो डिबेट भी कंटिन्यू रहती है, लेकिन इस बार जो सिटीजन है जिसको सर्विस चाहिए, जो ले रहा है सर्विस, उसको उसकी डिमांड्स क्या है, वो क्या चाहता है, उसको भी पार्टिसिपेट कराया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, देन जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, देन वी विल मूव ऑन फर्दर। आई लिटरली बिलीव कि पोस्ट एनपीएम टॉपिक जो है वो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स, और कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको पोस्ट एनपीएम का भी नहीं पता होगा,
ठीक है। तो इसमें कोई सैड फील करने की बात नहीं है या बहुत हैप्पी होने की भी बात नहीं है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। यही फ़ायदा होता है फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ने का। अपनी तरफ से हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली यू नो कि आइडियल परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज पब्लिक सर्विस अप्रोच। यहाँ पर क्या हो रहा था, 1991 में दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे आप देखें यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, इंडिया लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, राइट। यूएसए के अंदर भी काफ़ी उथल पुथल चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पर। तो एक जो अनसर्टेनिटी है वो आ रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी को लेकर। अब उसके बाद में 20th सेंचुरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट कैसे होती है। पहले स्टार्टिंग में 1910-20 में टेलरिज्म बहुत फेमस रहता है। टेलरिज्म होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की देयर इज वन बेस्ट वे टू डू अ वर्क। टेलरिज्म होता है कि काम को करने का एक बढ़िया तरीका है, एक बेस्ट तरीका है, वो तरीका अगर हमने ढूंढ लिया ना तो फिर काम हो जाएगा हमारा इजीली। फिर आता है टेलरिज्म से 1940s के अराउंड सिस्टम थ्योरी डेवलप होती है। चेस्टर बर्नार्ड को पायनियर ऑफ सिस्टम थ्योरी बोला जाता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर। सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि हमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, ठीक है, सिस्टम थ्योरी। देन बिहेवियरलिज्म आता है। बिहेवियरलिज्म ये होता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि न केवल एनवायरनमेंट बल्कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी हद तक चीज़ों को डिसाइड करता है। तो आप देखना कि फोकस किससे हो रहा है, टेलरिज्म से हम सिस्टम थ्योरी पे आए, सिस्टम थ्योरी से हम बिहेवियरलिज्म की तरफ आए। अब मुद्दा ये था, नाउ क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ स्टेट अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस अंडर बिविल्डरिंग प्रेशर फ्रॉम विद इन एंड विदाउट स्टेट, ठीक। मुद्दा ये था कि अभी अगर हमें स्टेट चाहिए भी कि नहीं चाहिए, लाइक स्टेट का कितना रोल होना चाहिए, हमें मार्केट चाहिए, तो स्टेट का रोल काफ़ी चेंज हो रहा था। स्टेट के रोल को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन भी उठाए जा रहे थे। तो 90s तक आते आते हमारे सामने दो अप्रोच आती हैं। एक होता है आपका री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट दैट फोकस्ड ऑन स्टीयरिंग रेदर देन ड्रॉइंग, ठीक है। एनपीएम क्या होता है, डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और उसी के साथ न्यू लिबरल अप्रोच भी डेवलप होती है। न्यू लिबरल अप्रोच क्या कहती है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज विच रूल्स द लीस्ट, ऐसी गवर्नमेंट जो कम से कम रूल करे वही बेस्ट गवर्नमेंट है। और इस अप्रोच को लेकर के बहुत सारे रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन ये था कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी वो क्या होगा। एक चीज़ और, मैं जैसे कुछ शॉर्ट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं पिछले कुछ टाइम में, 2-3 मिनट के, उसमें मैं कई ऐसे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ जो हम जनरली वीडियो में नहीं बताते हैं या जो कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर मैंने न्यू लिबरल अप्रोच के बारे में बताया था। उसमें ये था कि सबसे पहले तो 1929 तक क्या था कि कैपिटलिस्ट आइडिया बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब बहुत डोमिनेट कर रहा था। 1929 में क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन आता है, ठीक है, यूएसए के अंदर। उसके बाद में इनका जो फोकस है वो मार्केट से शिफ्ट होकर के स्टेट की तरफ आ जाता है। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टेट का रोल और भी ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और स्टेट एक वेलफेयर अप्रोच फॉलो करता है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है। लेकिन 1970s तक आते आते वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को लेकर के लोगों के मन में जो वहम था वो दूर हो जाता है। लोग भी परेशान है स्टेट से, स्टेट भी लोगों से परेशान है। स्टेट इसलिए परेशान है कि लोगों की डिमांड्स खत्म नहीं हो रही, और लोग इसलिए परेशान है कि इतना टाइम हो गया अभी तक हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी जो इश्यूज हैं, उन्हीं को सोल्व नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। तो फाइनली वेलफेयर स्टेट की तरफ से ध्यान हटता है और वापस से ये मार्केट की तरफ जाते हैं। लेकिन क्लासिकल ये जो था ना, ये क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स था, मतलब क्लासिकल मॉडल था कैपिटलिज्म का, लिबरलिज्म का। लेकिन 1970s के बाद में जो डेवलप होता है ना, इसको हम न्यू लिबरल अप्रोच कहते हैं। ये मानते हैं कि स्टेट का रोल होना चाहिए, बट स्टेट का रोल कैसा होगा वो न्यू लिबरल अप्रोच डिफाइन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट चलता है। इसीलिए 1990s तक आते आते मार्केट बहुत डोमिनेट फैक्टर बनती है, बट 2000 तक आते आते, ठीक है, बहुत सारे चैलेंज मिलते हैं, टेरर अटैक हो रहे हैं, एनवायरमेंट कंसर्न है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट वो काम नहीं कर सकती। लाइक मार्केट कैन नॉट कंट्रोल द टेररिज्म ना, स्टेट को ही आगे आना पड़ेगा। एनवायरमेंट कंसर्न को लेकर के मार्केट नहीं डिसाइड कर सकती, वो स्टेट को ही करना पड़ेगा। तो वापस से स्टेट का रोल डोमिनेट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चैलेंज है, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब टेक्नोलॉजी के एरा में हमें स्टेट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए कि हमें मार्केट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। तो फिर स्कॉलर्स ने कहा कि स्टेट को भी रहने दो, मार्केट को भी रहने दो, सिटीजन्स को पकड़ते हैं सिटीजन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि लेट द सिटीजन्स डिसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट चलती है।
आई एम सॉरी अगर मैं बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बता रही हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, बट आई थिंक ये समझने के लिए ज़रूरी है। अब होता ही है कि जब हम गवर्नमेंट के रोल को लेकर के, स्टेट के रोल को लेकर के थोड़ा कह सकते हैं कि कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में थे, तो एक बुक पब्लिश होती है डेनहार्ट एंड डेनहार्ट की, और बुक का नाम था द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट स्टेयरिंग, ठीक है। और ये बुक पब्लिश करी गई थी डेनहार्ट एंड डेनहार्ट के द्वारा। तो कई कंफ्यूज होते हैं कि न्यू पब्लिक सर्विस क्या है, पब्लिक सर्विस अप्रोच क्या है और पब्लिक सर्विस थ्योरी क्या है, ठीक है। तो न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच एंड पब्लिक सर्विस थ्योरी एक ही चीज़ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। पब्लिक सर्विस थ्योरी एंड पब्लिक सर्विस अप्रोच। तो यहां पर सबसे पहले तो स्टेट का रोल डिसाइड करा। दे पुट द सेंट्रल रोल ऑफ गवर्नमेंट एज सर्विस। स्टेट का रोल क्या है? सर्विस का है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, सर्विस का है। एंड दे आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी रन लाइक अ बिजनेस, इट शुड बी रन लाइक डेमोक्रेसी। अच्छा, ये जो लाइन है, ये आपको इसके बिल्कुल अपोजिट कहीं लाइन सुनी होगी आपने कहीं ना कहीं, हमने जितने टॉपिक कवर करे हैं मैं आपको याद दिलाऊंगी, बट पहले इसको समझें कि गवर्नमेंट को बिजनेस की तरह नहीं चलाया जा सकता, गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की तरह चला। और डेमोक्रेसी क्या होती है? अल्टीमेटली टू सर्व द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, टू सर्व द पीपल, राइट। अच्छा, वुड्रो विल्सन ने, जिनको हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था गवर्नमेंट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? उन्होंने यही कहा था ना कि बिजनेस की तरह होना चाहिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम बिजनेस की तरह होना चाहिए। न्यू पब्लिक सर्विस कहती है कि नहीं, ये बिजनेस की तरह नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी की तरह रन करना चाहिए। तो देख रहे हो 1887 में वुड्रो विल्सन जो स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, वो 1987 तक आते आते स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रही है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली 1987, बट हाँ थोड़ा आइडिया हो जाए कि 100 सालों में हमारा जो ओपिनियन था स्टेट को लेकर के वो कितना चेंज होता है, ठीक है। 1987 इसलिए नहीं क्योंकि ये एनपीएम के बाद में आती है। और एक चीज और, एनपीएम कोई इवेंट नहीं है, एनपीएम कोई थ्योरी नहीं है, एनपीएम एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म इन द सेंस कि एक बड़ा सा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरीज अप्रोच है। एनपीएम इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये बहुत सारी अप्रोच है जो मिल करके एनपीएम बनाती है। इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, ये ध्यान रखना, कईयों को कंफ्यूजन भी होती है इस चीज को लेकर के। ओके, सो डेनहार्ट एंड डेनहार्ट इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट इन डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप आर द हॉलमार्क ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट इनवाइट सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस प्रोसेस एंड न्यू कल्चर ऑफ को गवर्नेंस। यहाँ पर 1990s के बाद में, खास करके 2000 एरा तक आते आते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नेंस का अप्रोच अपना लिया। हम गवर्नेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम गुड गवर्नेंस भी पढ़ेंगे, बट हाँ गवर्नेंस उन्होंने अपना ली। सो पब्लिक सर्वेंट सिटीजन्स को इनवाइट करते हैं टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस प्रोसेस। और गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फर्स्ट थिंग इज पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेकेंड थिंग इज डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सो ये जो नया एटीट्यूड आया गवर्नमेंट का और ये जो न्यू इन्वॉल्वमेंट था अराउंड को गवर्नेंस इज व्हाट डेनहार्ट एंड डेनहार्ट कॉल्ड द न्यू सर्विस अप्रोच। ये प्लीज ध्यान रखें इस चीज को कि ये जो थी अप्रोच, इसी को क्या बोला गया है? न्यू सर्विस अप्रोच बोला गया। अब आई होप क्लियर हो गया होगा अप्रोच को लेकर के, बट देयर आर मैनी रिएक्शन टू दिस अप्रोच। वो क्या था कि मुद्दा ये था रोल, आई गेस ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, so this new attitude and new involvement co-governance is what Denhardt and Denhardt called the new service approach. It has been observed that administrators are realizing that they have much to gain by, ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। नाउ दे बिलीव दैट अगर हम पब्लिक की सुने तो हमें ज्यादा फायदा होगा, लिसनिंग टू पब्लिक रेदर देन टेलिंग, ये हमें ज्यादा फायदा होगा, और हमें लोगों को सर्व करना है, लाइक वट एवर देर डिमांडिंग, हमें उनको सर्व करना है रेदर देन स्टीयरिंग। हम जो सर्व करना है ना उसके बारे में भी बात करेंगे, बट आई गेस हमें टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए उस बात को लेकर के। और सर्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक सेक्शन को सर्व कर रहे हैं, लाइक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, या हम बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन को, या एक पर्टिकुलर सेक्शन को फेवर करें, उन्हीं को सर्व करें। नहीं, आपको हर एक सिटीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये दो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर रियलाइज कर चुके थे ना। आफ्टर दैट सिटीजन एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर वर्किंग टुगेदर टू डिफाइन एंड टू एड्रेस द कॉमन प्रॉब्लम्स इन ए कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल वे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो टॉप डाउन वाली अप्रोच थी ना, अब उसमें क्या कहा गया कि सिटीजन्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स विल सिट टुगेदर एंड विल डिसाइड हाउ टू डील विद द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स। और ये जो डिस्कशन हो रहा है ये बहुत ही कोऑपरेटिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल वे में हो रहा है। ओके, सो
जो डेनहार्ट एंड डेनहार्ट ने डिस्क्राइब करा इज मोर एन एक्सेप्शन, अ नॉर्मेटिव स्टैंड. In the sense, in order to sensitize us to the democracy diminishing trend inherent in neoliberal philosophy with its accent on market and de-emphasize on government, it is timely warning and appropriate cautionary note against the trendy downsizing movement in the public administration. अगर हमें पब्लिक सर्विस मूवमेंट को समझना है और इस अप्रोच को समझना है तो इतना समझिए कि इससे पहले न्यू लिबरल अप्रोच थी, और न्यू लिबरल अप्रोच क्या है कि गवर्नमेंट के रोल को बहुत कम कर रही थी. इतना आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी तब तक है जब तक गवर्नमेंट है. जैसे ही गवर्नमेंट खत्म हुई डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी. आप गवर्नमेंट के रोल को कम कर रहे हो, ठीक है. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने मेंटेन करके रखना है, जो सिटीजन का पार्टिसिपेशन होएगा वो मार्केट में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. मार्केट में आप पार्टिसिपेशन का कोई डिस्कस नहीं कर सकते. वो डिस्कशन तभी तक है जब तक स्टेट है, और स्टेट कब तक है? जब तक गवर्नमेंट है, स्टेट है, तभी तक तो डेमोक्रेसी है, ठीक है. तो डेनहार्ट एंड डेनहार्ट ने जो कहा वो एक स्टैंड है, एक नॉर्मेटिव स्टैंड है. उन्होंने बेसिकली हमें अवेयर करने की, हमें एक चेतावनी देने की कोशिश करी कि ये जो डिमिनिश हो रही है ना चीज़ें, जो हम डेमोक्रेसी को डी एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को डी एम्फेसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रोल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मार्केट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये नुकसान करेगा. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को लेकर के उन्होंने हमें सेंसिटाइज किया कि हमें फोकस करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी वाले एस्पेक्ट पे, ठीक है. हम बहुत ज़्यादा मार्केट के पीछे नहीं भाग सकते, हमारा मेन फोकस गवर्नमेंट ही रहेगी. सो इट इज़ टाइमली वार्निंग एंड एन अप्रोप्रिएट कॉशनरी नोट अगेंस्ट द ट्रेंडी डाउनसाइजिंग मूवमेंट. तो ये क्या था? एक वार्निंग थी, एक कॉशनरी नोट था कि आप जो ये डाउनसाइजिंग बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट को कम करो, ऑफिशियल्स को कम करो, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कम करो, तो ये जो मूवमेंट चल रहा है इसके अगेंस्ट न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच आई है, ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हुआ हो टॉपिक. Are you looking for best study material for public administration? We provide you the self-study material. It includes total 7 PDF, notes, syllabus discussion schedule, and 500 plus questions booklet with its model answers. It is available for rupees 2000. You can contact us 9896859767.